झोपड़ पट्टी के दौरे पर निकलता है, इसलिए कि सब कुछ तो मुंबई का उन्होंने देख लिया था। गाइड से पूछा आप कुछ और देखने का है? कहा आप देख नहीं सकोगे, है तो सही एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी मौजूद है, वहां गंदगी ही गंदगी मिलेगी, बदबू ही बदबू मिलेगी, छोटे से कमरे ही मिलेंगे और गुर्बत की चक्की में पीसे जाने वाले लोग ही वहां पर आपको नजर आएंगे, वहां जाने जैसा नहीं है। अल्लाह अकबर। थोड़ा सा नक्शा गाइड ने खींचा, शौहर के पैर जो है रुक गए और शौहर ने कहा मैं तो नहीं आता, लेकिन बीवी के दिल में तमन्ना पैदा हुई कि जरा मैं जाकर देखूं तो सही कि है क्या और क्या मामला है और कैसे रहते हैं। बीवी गाइड के साथ पहुंचती है। अल्लाह अकबर। जैसे ही झोपड़पट्टी के करीब उस स्लम एरिया के अंदर कदम रखती है तो क्या देखती है, 4 फीट की गली है, वहां नाली बह रही है, बच्चे पेशाब कर रहे हैं, बच्चे वहां पर अजीब कैफियत के अंदर हैं, चड्डी पहन करके घूम रहे हैं, घरों के अंदर लोग हाथ से पंखा झेल रहे हैं और अजीब सिचुएशन है, गरीब भी है, गर्मी भी है, परेशानी भी है। घर के एक छोटे से पर्दे के पीछे या तो फैमिली रहती है या पर्दे हटे हुए हैं, बहुत सारे पर्दे हटे हुए थे। औरत वहां से गुजरती है, घर में झांकती हुई जाती है और फॉरेनर को देखकर तो आप समझते हैं ना, अल्लाह अकबर। हमारा मिजाज गुलामी का ऐसा है, अगर गोरी चमड़ी वाला अमेरिका का लुटेरा भी यहाँ आ जाए तो आदमी उसके साथ तस्वीर खिंचाने पर फख्र महसूस करता है कि ये गोरी चमड़ी वाला है। तो जाहिर सी बात है कि आप जरा सोचें कि गोरी चमड़ी वाले को देखने के बाद वो लोग सब परेशान हुए कि ये हमारे इलाके में कैसे, हमारे यहाँ कैसे। लेकिन वो खातून जा रही थी, एक एक घर में रहने वालों को देख रही थी। इत्तेफाक से एक घर के करीब से गुजरी जहां का पर्दा हटा हुआ था, खातून मुसल्ले पर बैठी हुई थी, सलाम का इंतजार कर रहे थे वो गाइड और वो खातून जो देखने के लिए गई थी। अल्लाह अकबर कि इसके ये नमाज खत्म कर ले, मैं इससे कुछ सवाल पूछूं। खातून ने सलाम फेरा, गाइड के जरिए उस खातून से, उस फॉरेनर खातून ने पूछने के लिए कहा कि इस औरत से पूछो, मैं इसके चेहरे पर सुकून देख रही हूँ, मैं इसके चेहरे पर इत्मीनान देख रही हूँ। ऐसा छोटा कमरा जिससे बड़ा तो हमारा बाथरूम है, इस छोटे से कमरे के अंदर इस नमाज पढ़ने वाली औरत को सुकून कैसे नसीब है, इत्मीनान कैसे नसीब है? इसको तकलीफ नहीं हो रही, इसको बेचैनी नहीं हो रही, इसको घबराहट नहीं हो रही। इतना सुनना था। गाइड के जरिए जब उस खातून ने सुना, नमाजी ने मुस्कुराते हुए कहती है मेरा भी एक सवाल है, जरा मुझे उस सवाल का जवाब दे दो। सवाल तुमने मुझसे पूछा है कि मुझे इत्मीनान कैसा है और छोटे से कमरे के बारे में, झोपड़पट्टी के हवाले से सवाल पूछा गया। मैं तुमसे सवाल पूछता हूं, बताओ झोपड़े में रहने वाला मरेगा कि नहीं मरेगा? उसने कहा मरेगा। बताओ महल में रहने वाला मरेगा कि नहीं मरेगा? बोले जरूर मरेगा। फ्लैट में रहने वाला मरेगा कि नहीं मरेगा? उसने कहा जरूर मरेगा। कहीं भी रहे, झोपड़े में रहे, फुटपाथ पे रहे, महल में रहे, बंगले में रहे और फ्लैट में रहे, हर जगह रहने वाला मरेगा। अगर तुम फ्लैट में रहकर, बंगलों में रहकर बेचैन हो और जानना चाहते हो कि मैं झोपड़पट्टी के इस कमरे के अंदर रहकर मुतमईन हूं, तो आओ मैं तुम्हें बता दूं, मेरे इत्मीनान की वजह सबसे बड़ी ये है कि मैं जानती हूं कि मरना तो एक दिन हक है, जरूर मरूंगी, लेकिन मेरे साथ दीन है, तो मुझे यकीन है कि मेरा दीन